तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो कि सोच रही होती है कि आखिर कौन हो सकता है जो मेरा और मेरी मॉम का फ़ोटो ऐसे क्लिक करवा रहा है, और क्या ये वही बदमाश हो सकते हैं जो लास्ट टाइम मेरा मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद बीवी उस इंसान का नंबर ढूंढती है जो उसका पीछा करवा रहा था। उसके बाद नंबर मिल जाता है और उसे कॉल करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि हीरो के साथ आया होता है। उसके फ़ोन में कॉल आता है हमारी बीवी का, पर उसे पता नहीं होता कि कॉल पे बीवी है, इसलिए वो बोलता कि इतनी जल्दी कॉल की, आखिर क्या मैटर है, कुछ अपडेट है तो बताओ। तो बीवी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि आखिर तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों करवा रहे हो। तो ये सुन के वो लड़का हमारी बीवी का आवाज़ पहचान जाता है और बोलता है, ओ ये तुम हो क्यूटी। तो हमारी बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हो कौन तुम आखिर। तो वो लड़का बोलता, क्यूटी तुम इतना जल्दी मुझे भूल गई, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया ये बोलकर। उसके बाद बोलता कि आज सुबह ही तो हम लोग मिले थे, तुम भूल गई इतनी जल्दी। तो हमारी बीवी उसे पहचान जाती है और बोलती है, तो अच्छा ये तुम हो उसी बदतमीज इंसान का दोस्त। तो ये सुन के बेचारा शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से चाय बाहर निकल जाता है, जिसको साइड से हमारे हीरो भी नोटिस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी बीवी पूछती है कि तुम उसके ऑर्डर पे ये सब कर रहे हो, अच्छा ये बताओ कि आखिर वो चाहता क्या है। उसके बाद ट्रिस्टन अपने दोस्त को बात करते हुए देखता है और कुछ कुछ सोचता है। उसके बाद वो लड़का हमारी बीवी को बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बदतमीज बुला रही हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे बदतमीज बुलाना चाहिए। और इधर ये ऐसे बात कर ही रहा होता है, तभी हमारा हीरो उठकर उसके पास जाता है और बोलता है क्या उसी लड़के का कॉल है। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, लास्ट नाइट तुम जिस क्यूटी से टकराए थे ये उसी का कॉल है, और तुम्हें पता है कि वो बहुत तेज है, वो एक ही बार में पहचान गई कि फॉलो हम लोग करवा रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि तुम ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि आखिर वो लड़की है कौन। उसके बाद वो बीवी का फाइल उसे देता है और बोलता है, ये देखो ये तुम्हारे भतीजे के फियोंसे है। जिसको हमारी बीवी भी सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या वो बदतमीज चार्ल्स के अंकल है। ओह शिट, ये दुनिया कितना छोटा है, आखिर मैं उसी के फैमिली से टकराई। उसके बाद इधर ट्रिस्टन को दिखाया जाता है जो कि बीवी का फाइल खोल के सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपना दोस्त को बोलता है कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, कुछ बात करनी है। उसके बाद फ़ोन लेकर बोलता कि मैं चार्ल्स का अंकल ट्रिस्टन लॉसन हूँ, और जैसा कि तुम उसके फियोंसे हो तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा भी अंकल हुआ। तो हमारी बीवी बोलती कि अगर ऐसा बात था तो आप मेरा पीछा क्यों करवाए। तो ट्रिस्टन बोलता, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा था कि कोई जासूस हनी ट्रैप करके मुझे फंसाने का कोशिश कर रहा है। तो हमारी बीवी को हनी ट्रैप का बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद बोलती, तो अब आप क्लियर हो गए हो ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो ट्रिस्टन बोलता है कि हाँ अब मैं क्लियर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चार्ल्स की फियोंसे ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। उसके बाद हमारी बीवी बोलती कि कल आपने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सही टाइम आने पे मैं इस एहसान का कीमत ज़रूर चुकाऊंगी। उसके बाद बोलती कि बाय द वे मैं इंगेजमेंट तोड़ने वाली हूँ, तो कोई चांसेस नहीं बनता कि आप मेरे अंकल बनो। उसके बाद वो फ़ोन सिक्योरिटी गार्ड की साइड फेंक देती है और पास्ट के सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट को याद करती है और बोलती है कि कितना बुरा लक है मेरा, मुझे इस पूरे वर्ल्ड में चार्ली का अंकल ही मिला था, वो भी इतना बदतमीज है। पर उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद सोचती कि खैर जो हुआ सो हुआ, मैं जल्दी अपना इंगेजमेंट तोड़ दूंगी तो मुझे उसके बदतमीज घमंडी अंकल से दोबारा मिलना नहीं पड़ेगा। और इधर दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि फ़ोन अभी भी देख रहा होता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि वो क्या कह रही थी कि वो आपके भतीजे के साथ ब्रेकअप करने वाली है, पर क्यों। तो ट्रिस्टन बोलता है कि मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिर वो अपना सगाई क्यों तोड़ रही है। उसके बाद बोलता, पर मैंने एक बार सुना था कि वो गर्ल चार्ल्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो चार्ल्स से बहुत प्यार करती है। मैंने ये भी सुना है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर चार्ल्स उसे सही से ट्रीट नहीं करता। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं भी ऐसा अफवाह सुन के रखा हूँ कि आपका जो भतीजा है उसका नज़र बीवी की अडॉप्टेड सिस्टर के ऊपर है और वो उसी को फंसाने में बिजी रहता है दिन भर। तो ट्रिस्टन बोलता है कि उसकी अडॉप्टेड बहन तो इवलिन है ना। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, और मैंने सुन रखा है कि उसकी बहन बहुत ही भोली और कोमल स्वभाव की है, जिसके कारण वो लड़कों के बीच में आकर्षण का केंद्र होती है और वो एक मेमना की तरह है, मासूम सी। तो हमारा ट्रिस्टन बोलता है, तो क्या वो तुम्हारे टाइप की है। तो उसका दोस्त गुस्सा करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लड़कियां पसंद है। उसके बाद ट्रिस्टन हमारी बीवी का फाइल चेक कर रहा होता है और पास्ट की बातों को याद करता है, जिसमें हमारी बीवी और चार्ल्स दोनों आग के बीच घिरे होते हैं, जहाँ से बीवी किसी तरह से चार्ल्स को बचाकर बाहर निकालती है और ट्रिस्टन के पास जाकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि नर्स से बोल रही होती है
कि मेरी बहन बहुत ओपन माइंडेड है, इसलिए मुझे उस पर शर्म आ रही है क्योंकि वो बाहर में जाकर लड़कों के साथ ऐश कर रही होती है और बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है वहाँ पे। इसलिए मुझे ये जान के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसको किसी ने ड्रग्स पिला दिया और लास्ट नाइट किसी लड़की के साथ थी जिसका नाम लॉसन था। और इधर दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो कि दरवाजे के पास से सब कुछ सुन लेती है और दरवाज़ा खुलकर अंदर जाती है, जिसका आर्ट पाकर इवलिन और नर्स पीछे पलट के देखती है तो इवलिन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, बीवी तुम यहाँ पे? तो बीवी बोलती है कि तुम लोग दोनों किस बारे में बात कर रही थी? और इवलिन तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस गॉसिप से बहुत मज़े ले रही हो, तो मुझे भी बताओ क्या बात है, मैं भी मज़े लेना चाहती हूँ। तो इवलिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो वीवी? तो वीवी बोलती है कि मैं हॉस्पिटल से जा रही हूँ तो मेरा जो भी सामान यहाँ पे छूट गया था मैं उसे लेने आई हूँ, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो इवलिन बोलती है कि वीवी प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं भी यहाँ पे तुम्हारा सामान ही लेने आई थी, बस सामान पैक करते करते नर्स से कुछ चैटिंग कर रही थी। तो वीवी बोलती कि नाटक करना बंद करो इवलिन, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो और क्या करती हो। उसके बाद बोलती कि मुझे पता है एवलिन कि तुम्हें चार्ल्स चाहिए, इसलिए मैं जल्दी अपना एंगेजमेंट उससे तोड़ने वाली हूँ और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम अब गंदा चाल चलना बंद करो। तो एवलिन बोलती कि तुम क्या बोल रही हो वीवी, मैं कैसे उस इंसान के लिए फीलिंग्स रख सकती हूँ जिससे तुम प्यार करती हो, और चार्ल्स मेरे लिए होने वाला मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। और वीवी तुम तो उससे बचपन से शादी करना चाहती थी ना, तो अब क्यों गिव अप कर रही हो? तो हमारी वीवी सोच रही होती है कि मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरी एक प्यारी सी बहन है और इससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार किया और उसके लिए मैं अपना जान भी देने को तैयार थी। मैंने इन दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, पर मुझे क्या मिला? धोखा। और मुझे लास्ट में पता चला कि ये लोग मुझे कठपुतली की तरह मेरा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सोचती, खैर पास्ट में जो हुआ है अब वो दोबारा कभी नहीं होगा, मैं उन्हें ऐसा मौका कभी नहीं दूंगी। उसके बाद वो इवलिन को बोलती कि जैसे मैं इंगेजमेंट तोड़ूंगी उसके बाद तुम इस घर से और इस पूरे फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाओगी और दोबारा इधर लौट कर नहीं आओगी। तो ये सुनकर इवलिन शॉक्ड हो जाती है और बोलती, क्या तुम ये क्यों कह रही हो कि मुझे मेरे फैमिली को छोड़ के चले जाना होगा? उसके बाद बोलती कि वीवी तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो, और इस दुनिया में तुम्हारे मॉम डैड के अलावा मेरा है ही कौन? तुम ही लोग तो मेरी फैमिली हो और मैं कहाँ जाऊँगी? कोई ऐसा प्लेस भी नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। तो बीवी बोलती कि ये तुम्हारा टेंशन है, तुम जानो, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम यहाँ से बस चली जाओ, और वैसे भी तुम्हें तो चार्ल्स पसंद है ना, तो तुम उसके साथ चली जाओ क्योंकि वैसे भी तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। तो इवलिन बोलती कि नहीं वीवी ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, चार्ल्स मुझे अपनी बहन की तरह देखता है और हम दोनों तुम्हारा बहुत केयर करते, तो हम लोग दोनों कैसे तुम्हें धोखा दे सकते हैं? तो बीबी सोचती कि ये फिर से नाटक कर रही है जैसे हमेशा से करती थी और मुझे कभी पता नहीं चलता था, क्योंकि इतनी क्यूट और आज्ञाकारी बन जाती है कि आप सामने वाले को सच में एक बार के लिए यकीन हो जाए। पर इस बार मैं सेम मिस्टेक नहीं करूँगी क्योंकि इस बार मेरे को ट्रू इंटेंशन इसका पता चल चुका है जब मुझे प्रीवियस लाइफ में नहीं पता था। उसके बाद सोचती है कि आखिर ये कब से मेरे बारे में इतना बुरा सोचने लगी, आखिर कब से इसका इंटेंशन इतना ख़राब हो गया था। उसके बाद वीवी बोलती कि अपना नाटक बंद करो और एक बात बताओ, अगर मॉम डैड को पता चल गया कि तुम मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, वो भी खुद के जगह पे, तो क्या वो लोग तुम्हें अपनी बेटी मानेंगे? ऐसे बोल के वीवी चल जाती है और इवलिन को इधर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और सोच रही होती है कि पता नहीं ये अपने आप को आखिर क्या समझती है, जस्ट बिकॉज इसके पास मॉम डैड है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे से ऊपर हो गई है। ऐसे सोच ही रही होती है तभी कॉल पे वो एक मैसेज देखती है जिसमें नर्स का मैसेज आया होता है जो कि उसे वीवी और हीरो का फ़ोटो सेंड की होती है। तो इवलिन वो फ़ोटो देखती है और बोलती है कि वीवी तुम्हारे पास जितना चीज़ है मैं धीरे धीरे सब कुछ छीन लूँगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँगी, और जब मैं तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स को छीन लूँगी तब तुम क्या करोगी? तब तो मेरे सामने तुम सर उठा के भी नहीं बात कर पाओगी। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।